हाँ भाई, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? डी मॉर्गन थ्योरम। तो हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को, बूलियन एक्सप्रेशन को हम केवल और केवल नैंड गेट की हेल्प से बना सकते हैं, केवल और केवल नोर गेट की हेल्प से बना सकते हैं। और एक और टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में मल्टीप्लेक्सर। कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो इनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट की हेल्प से कौन कौन से गेट है? दो तरीके के, नेंड गेट और नोर गेट, जिसकी हेल्प से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। और तीसरा एक और, जो खुद एक अपने आप में कॉम्बिनेशनल सर्किट है, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से भी हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। डे मॉर्गन थ्योरम क्या है कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसमें दो स्टेटमेंट इसके हैं इंपॉर्टेंट। पहला स्टेटमेंट है ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ए बार डॉट बी बार के, ठीक है। तो सम, कंप्लीमेंट ऑफ सम, इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ सम। किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट्स, ए बार और बी बार। ए का कंप्लीमेंट ए बार, बी का कंप्लीमेंट बी बार, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट सम ऑफ, कंप्लीमेंट ऑफ सम इक्वल टू कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ऑफ सम is equal to प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट्स, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल स्टेटमेंट है। इसको अगर मैं गेट की हेल्प से बनाऊं, ये वाला गेट कौन सा बनेगा? ए प्लस बी क्या होता है? और ए और बी के बीच का और उस पर कंप्लीमेंट आ गया, इसका मतलब आगे नोट गेट और लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? नोर गेट। ये क्या है? नोर गेट। यहाँ पे तुम नोर गेट बना दो। ये बन जाएगा तुम्हारे पास ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। क्या बन गया? ये नोर गेट। और ये किसके इक्वल है? ए का कंप्लीमेंट और बी का
कंप्लीमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स एंड। ओके, तो ये क्या बनेगा, ए बार डॉट बी बार। ऐसे गेट को क्या बोलते हैं, इस गेट को क्या बोलते हैं, एंड गेट। तो एंड गेट के आगे नोट लगता है तब होता है बबल्ड एंड गेट। यस, अगर एंड गेट के सभी इनपुट नोट गेट लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, बबल्ड एंड गेट। तो ये जो नॉर गेट है वो बबल्ड एंड गेट के इक्विवेलेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान में ये रखना है कि यदि एंड गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एंड गेट के आगे एक नोट गेट लगा देते हैं, नेंड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर एंड गेट को नोर गेट में कन्वर्ट करना है, इसमें नोर गेट में, एंड गेट को नोर गेट में कन्वर्ट करना है तो इसके जितने भी इनपुट है उस पर क्या लगा दो, नोट लगा दो। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड गेट को नोर गेट में कन्वर्ट करना है तो उसके पीछे एक एक नोट गेट हर एक इनपुट पे लगा दो। ये रहेगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम काम में लेंगे अभी यूनिवर्सल सर्किट से। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, एक मिनट रुक जाओ मैं लिखने का टाइम दूंगा। सेकंड स्टेटमेंट इसका है ए डॉट बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए और कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो ये क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट is equivalent to sum of complements, sum of complements। ये क्या है, नेंड गेट। क्या है, नेंड गेट। ए और बी दो इनपुट ले लो, नेंड गेट यहाँ पे ये ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा, और गेट है ना। ये ए बार हो गया, यहाँ से ये बी बार हो गया, तो यहाँ पे और गेट लगा देंगे तो ए बार प्लस, इसको हम बोलेंगे बबल्ड और गेट। तो और गेट को नोर गेट में बदलना है तब तो क्या करेंगे, और गेट के आगे नोट लगा देते हैं। लेकिन अगर और गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करना है तो हर इनपुट पे नोट गेट लगाएंगे। फिर होगी बात, ये दो स्टेटमेंट है और इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, दो स्टेटमेंट है, इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं ब्रेक द लाइन and change the ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मीन्स अगर तुम्हारे पास ए प्लस बी का बार है, क्या करोगे, इस लाइन को ब्रेक कर दोगे, लाइन को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे टूट जाएगी लाइन, और साइन को चेंज करना है
डॉट लगा। सिमिलरली ए डॉट बी का बार है, लाइन को ब्रेक करेंगे क्या आएगा, ए बार बी बार, साइन बीच में क्या है डॉट, डॉट की जगह क्या आ जाएगा, तो ये एक स्टेटमेंट से अपना काम बन जाए। ठीक है, करो नोट। हो गया। यूनिवर्सल गेट
ठीक है। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? ऐसे गेट जिसकी हेल्प से किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सके, सोल्व किया जा सके। The gates by help of which any Boolean expression can be solved are known as universal gate. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेंड गेट। तो नेंड गेट एक ऐसा गेट है जिससे कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला इसके अंदर में एक बूलियन एक्सप्रेशन में लेता हूं, और वो है नॉट गेट। इनपुट ए दिया, आउटपुट क्या आया? ए बार। तो नॉट गेट कैसे बनाया जाए? नेंड से नॉट गेट कैसे बनाया जाए? नेंड गेट टू नॉट गेट। ठीक है। नेंड गेट में कितने मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट होते हैं? नेंड गेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। नॉट गेट में केवल एक सिंगल इनपुट होता है। तो अगर मान लो हमारे पास ये नेंड गेट है, ठीक है, यहाँ पे 2 इनपुट है, और नॉट गेट बनाने के लिए कितने इनपुट चाहिए? केवल एक इनपुट चाहिए। तो ये एक इनपुट मेरे पास है, और इसी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। इस सिंगल इनपुट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। क्या मिलेगा? ये ए है, यहाँ पे क्या जाएगा? ए। यहाँ पे क्या जाएगा? ए। और यहाँ पे क्या मिलेगा? ए डॉट ए का बार। ए डॉट ए किसके बराबर होता है? ए के बराबर। एंड ऑपरेशन तुम जानते हो, अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0.0 0, ए की वैल्यू 1 है 1.1। तो जैसा ए है वैसा ही ए डॉट ए है। अगर ए की वैल्यू 0 लेंगे तो ए डॉट ए 0 होगा, ए की वैल्यू 1 लेंगे तो ए डॉट ए 1 होगा। तो ये क्या बन गया? ए डॉट ए हो गया, ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है। इनपुट हमने ए दिया, आउटपुट क्या आया? ए बार। इसका मतलब नेंड गेट किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे? अगर हमारे पास नोट गेट अवेलेबल नहीं है तो हम नेंड गेट का यूज करके उसको नोट गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल गेट का फायदा क्या है? यही है कि मेरे पास कोई भी गेट अवेलेबल नहीं है, नेंड गेट है बहुत सारे। तो अगर बहुत सारे नेंड गेट है तो उनका यूज करके मैं किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद सेकंड इसके अंदर
नेंड गेट टू और बना सकते हैं। और गेट का मतलब आउटपुट क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है ये बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व करना है। जो भी दिया हुआ बूलियन एक्सप्रेशन है उसको सबसे पहले से बना ले। तो ए और बी दो इनपुट है, और गेट, इसका आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी, यही आएगा ना। तो ये ए, अब यहाँ पे तुम्हें इसको किससे बनाना है, नेंड गेट से, नेंड गेट से बनाना है। तो मैंने बताया था नेंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल डोर गेट, बूलियन वो डिमॉर्गन थ्योरम, नेंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल डोर गेट। तो ये और गेट है, इस और गेट को किसमें कन्वर्ट, नेंड गेट में कन्वर्ट करना है। नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा, लेकिन ये और गेट नहीं बना। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। तो आउटपुट चेंज नहीं हो, यहाँ से इनपुट में क्या जाना चाहिए ए, यहाँ पे इनपुट में क्या जाना चाहिए ए। तो ए जाने के लिए ये नोट गेट लगाना पड़ेगा, ए का कंप्लीमेंट ए बार और ए बार का कंप्लीमेंट फिर से क्या आ जाएगा ए। यहाँ पे बी से कंप्लीट नोट गेट लगा दिया, बी बार और बी बार का कंप्लीमेंट फिर से, तो अब आउटपुट चेंज नहीं होगा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो सर्किट है ये क्या बन गया, डबल डोर गेट। इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नेंड गेट से। ये किसके बराबर है, नेंड गेट के बराबर ही है। ये नोट गेट है, इसको भी हमने नेंड गेट से बनाया है। ये नोट गेट है, इसको भी नेंड से अभी अभी बनाया है। तो ए इनपुट है, ठीक है, इसके इस एक इनपुट को दो पार्ट में डिवाइड करके क्या बना देंगे, नेंड गेट। यानी ये जो नोट गेट है इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऐसे दूसरा बी लिया और ये नोट गेट है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नेंड गेट में। यहाँ से ए बार आएगा, यहाँ से बी बार आएगा, यहाँ पे ए बार यहाँ पे बी बार, और ये पूरा सर्किट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेंड गेट में। ये क्या बन गया, केवल और केवल नेंड गेट का यूज किया है और गेट बन गया। समझ आ गई बात, यहाँ से आएगा ए बार, यहाँ से आएगा बी बार, यहाँ से क्या आएगा ए बार डॉट बी बार का बार, यही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करना है, ये ए बार और ये बी बार तो है, और इस लाइन को ब्रेक करेंगे तो ये, और साइन को चेंज करेंगे तो प्लस, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, ए डबल बार इज ए, बी डबल बार इज बी। तो हमने केवल इंडिकेट का यूज करके क्या बनाया है, और गेट। ओके, इसके बाद नेंड गेट की हेल्प से क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बुलियन एक्सप्रेशन होगा अपने पास, क्या होगा, ए डॉट बी, क्योंकि जो बनाना है वो क्या है, एंड गेट, उसको बेसिक गेट की हेल्प से बना लेंगे। बेसिक गेट में टू इनपुट एंड गेट बनाना सबको आता ही है, ये बन गया। तो आउटपुट क्या है, डॉट बी। अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, नेंड गेट में। नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए, एंड को नेंड में कन्वर्ट करने के लिए आगे नोट गेट लगा देंगे, आउटपुट चेंज होगा। आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक नोट और लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आउटपुट तुम्हारे पास क्या आएगा, ये जो सर्किट है ये क्या है, नेंड गेट। इसको नेंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे पहले बताया था। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो क्या होगा, ए बी, यहाँ पे आ जाएगा नेंड, और यहाँ पे आ जाएगा नेंड। ठीक है, यहां से आएगा ए डॉट बी का बार, और ये नोट गेट है, इससे निकलेगा तो ए डॉट बी का बार का डबल कंप्लीमेंट किसके बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेंड गेट की हेल्प से क्या बनाना है, नोर गेट। तो सबसे पहले ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, नोर गेट का आउटपुट क्या आता है, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए और बी दो इनपुट लेंगे, उसको बेसिक गेट से बनाएंगे। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे एक तो चाहिए और यहाँ पे नॉट, हमने बना दिया। अब क्या करना है, इस और गेट को किसमें कन्वर्ट करना है, नेंड में कन्वर्ट करना है, तो पीछे नोट लगाएंगे। आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट गेट और लगा देंगे। ये वाला सर्किट एक नेंड गेट बन गया, और ये नोट गेट है, इनको नेंड गेट से रिप्लेस किया जा सकता है। ए नेंड, बी नेंड, फिर ये पूरा का पूरा सर्किट एक क्या बन गया, नेंड गेट, और यहाँ का आउटपुट है, इस नोट को नेंड से रिप्लेस कर दो। ये रिजल्टेंट डायग्राम है तुम्हारा, नेंड गेट से हमने क्या बना दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन देगा, कितने मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट से इस बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट आर रिक्वायर्ड टू सोल्व द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन, क्वेश्चन लिखो। मिनिमम नंबर ऑफ, टू इनपुट NAND gate are required to solve the following Boolean expression.
कल की क्लास कर ली थी लेकिन आवाज ही नहीं मिली होगी। कल वाले में नहीं थी, आज अपलोड कर देंगे उसको, आज रिकॉर्ड करके ला। आज शाम तक अपलोड हो जाएगी 7 बजे तक।
चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, टू इनपुट नेंड गेट का यूज कर। टू इनपुट नेंड गेट का, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को बेसिक गेट की हेल्प से सोल्व करना पड़ेगा। और टू इनपुट का यूज करना है, जो भी गेट लगाओ उसमें मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट कितना होना चाहिए, टू ही होना चाहिए, टू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसा ही बनेगा। अब क्या करना है, गेट है, और गेट को किसमें कन्वर्ट करना है, नेंड में। तो बबल डोर गेट बनाना पड़ेगा, आउटपुट चेंज होगा तो आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये और गेट और गेट नेंड में कन्वर्ट करने के लिए एक एक नोट गेट लगाना पड़ेगा, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। और ये वाला नोट और गेट है, इसको नेंड में कन्वर्ट करने के लिए नोट गेट लगाना पड़ेगा इनपुट के, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट और लगाना पड़ेगा। नंबर काउंट कर सकते हो ना, देखो इनको अपन नेंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं, और जितने भी नोट गेट है वो एक एक नेंड गेट से रिप्लेस हो जाएंगे। कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ठीक है ना। दूसरा तरीका भी है इसका, तो ऐसे भी बना सकते हो, AB 4, फिर C यहां से लिया, यहाँ पे और यहां से D ले लिया, इसका आउटपुट क्या आएगा, A+B+C+D, और वापस इसमें भी इस और गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए पीछे नोट गेट लगाएंगे, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट और लगा सकते हैं। और यहाँ पे और गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए इसके पीछे इनपुट पे नोट गेट लगाएंगे, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए फिर से ये एक नेंड गेट बन गया, ये एक नेंड गेट बन गया, ये एक नेंड गेट बन गया, इसके अलावा 2 2 4 और 2 कितने हो गए, 9।
सेम आंसर है। ठीक है, टू इनपुट का यूज करके, टू इनपुट बेसिक गेट का यूज करके सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, उसके बाद उसको नेंड गेट में कन्वर्ट करना है। या तो तुम्हें नोट गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है ना, और गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करना आता है, और एंड गेट को भी नेंड गेट में कन्वर्ट करना आता है। ठीक, दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या है बताओ। तो वो भी दो तरीके से कर सकते हो, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, ए बी एंड लगा देंगे, सी डी एंड लगा देंगे, और दोनों पे एंड लगा। अब इस एंड गेट को नेंड गेट करने के लिए, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए गेट हो, इस एंड गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए नोट गेट, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक और, इसको इस एंड गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए नोट, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक नोट और। इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा। ये बन गया एक नेंड गेट, ये नेंड गेट बन गया, ये नेंड गेट बन गया, और इन नोट गेट को नेंड से रिप्लेस कर सकते हैं कितने नंबर, दूसरा तरीका मैंने बताया था उस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बताना, ए डॉट बी, ए बी यहां पे क्या लग जाएगा, एंड सी डी यहां पे क्या लगेगा, एंड, और आगे क्या लगाना है, और गेट। ये बेसिक टू इनपुट बेसिक गेट से बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर दिया। अभी क्या करना है, इस एंड गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करना है, एक नोट लगाएंगे, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक नोट और लगाएंगे, इस एंड गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए और लगाएंगे, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक नोट और लगाएंगे। ये नेंड गेट बन गया, ये नेंड गेट बन गया, ये नेंड गेट के बराबर, इसको अपने आप ये हो गया। इसमें कितने, 3 नेंड गेट्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बोलो, ए डॉट बी प्लस सी प्लस डी, ए बी एंड सी डी, और दोनों के बीच में और, यहाँ पे नोट कंपनसेट करने के लिए नोट गेट, ये इसको नोट गेट में कन्वर्ट करना है, और कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट गेट और। देखो ये नेंड गेट बन गया, इसको नेंड गेट में ये एक नेंड गेट बन गया, ये नेंड गेट, ये नेंड गेट, इसको नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों इनपुट, इस पे तो पहले से लगा हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना, मिनिमम बनाना है, और एक और यहाँ पे ये नेंड गेट हो जाएगा एक ही। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस डॉट सी प्लस डी, ए प्लस बी है, सी और डी के बीच में भी
और इन दोनों के बीच में 8। और को नेंड में कन्वर्ट करने के लिए बबल डोर बनाना पड़ेगा, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक। यहाँ पे भी सेम कहानी रहेगी। तीन, चार, पाँच, 6, 7 और 1। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, कितने नंबर का, a प्लस बी डॉट सी डॉट एंड को एंड में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है तो, और ये क्या है, एंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नेक्स्ट, इतने ही थे। चलो इसको नोट करो, इसके बाद तुम्हें देता हूं मैं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन देखो, खुद से सोल्व करो, मैच कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस बनाओ अपनी। ऊपर करें।
हो गया यहां तक? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हो गया? चलो, एक्सक्लूसिव OR गेट। यूजिंग
बनाओ देखो। मिनिमम नंबर ऑफ नेम्ड गेट है ना। कितने नंबर ऑफ नेम्ड गेट लगेंगे बताना जरा। एक्सोर गेट, एक्सोर गेट को किससे बनाना है? केवल नेम्ड गेट का यूज करके। ए एक्सोर बी, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? y इक्वल टू ए डॉट बनाओ देखे। रफ रफ कॉपी में अपना काम करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पेज फंसेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको एग्जाम के टाइम पे तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले तुम लोग जो एक्सरसाइज मैंने बताई उसकी हेल्प से करो इसको। इनपुट केवल दो ही है तुम्हारे पास, है ना? हम्म, 7, 5, कितने? 7। 7 कैसे आएंगे देखो, एक तो ये बन गया, इसमें दोनों को लाना पड़ेगा। एक नेंड गेट ये, एक नेंड गेट ये, एक नेंड गेट ये, एक ये, एक ये, कितने हुए? तो काउंटिंग में ही मिस्टेक कर दी सब कुछ सही करने के बाद। है किया सब कुछ सही, लेकिन इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट कितना लिखना है? 4। यस। देखो अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ए बी, यहाँ पे ए बार ए बी बार एंड, और इन दोनों के बीच में यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है, और गेट आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नॉट गेट और लगाना। तो ये नेंड गेट में बदल गया, ये नेंड गेट में बदल गया, ये नेंड गेट में कितने हो गए? 5। लेकिन ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको कहा था इंपॉर्टेंट। यही एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें तुम्हें सावधानी बरतनी। तुम्हारी बात, तो क्या करोगे, तो दूसरे तरीके से इसको हम बना सकते हैं। ए और बी दो इनपुट लेते हैं,
यहाँ पे हम एक नेंड गेट लगाते हैं, ठीक, और इसके आउटपुट को इसके साथ एक एक नेंड गेट में और डाल देते हैं, और यहाँ पे एक नेंड गेट और लगा। कितने नेंड गेट बने? 4। अब हम ये देखते हैं कि ये नेंड गेट की तरह काम, ये एक्सक्लूसिव और गेट की तरह काम करता है या नहीं। अगर करता है, मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट का यूज करके एक्सोर गेट ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ए, यहाँ पे क्या जाएगा? ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या जाएगा? बी। यहाँ पे क्या आएगा? ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। तो ये ए डॉट बी का कंप्लीमेंट यहाँ पे है, और ए डॉट बी का कंप्लीमेंट ही यहाँ पे है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बी डॉट बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। यहाँ पे क्या आएगा? ए डॉट बी का कंप्लीमेंट और उसका भी कंप्लीमेंट। और फिर यहाँ पे नेंड गेट लगा हुआ है, तो जो आउटपुट बनेगा, तो आउटपुट तुम्हारे पास क्या है? बी का कंप्लीमेंट, उसका कंप्लीमेंट, फिर डॉट, और क्या आएगा? बी डॉट बी का कंप्लीमेंट और इसका भी कंप्लीमेंट और इसका होल कंप्लीमेंट। ये इसका आउटपुट आएगा। अब इस पे हम लगाते हैं सबसे पहले डे मॉर्गन थ्योरम। तो ये लाइन ब्रेक करेंगे, देखो क्या आएगा? ए डॉट का बार का बार, ये तो ये वाला है, और फिर बी डॉट ए डॉट बी के बार का बार, और ये वाले लाइन को ब्रेक करना है और बीच वाले साइन को चेंज करना है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। यहाँ से क्या आएगा? ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट ए डॉट बी का बार। अब क्या करेंगे? इस पे डे मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं। ए डॉट आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, ए डॉट बी का बार, तो क्या लिखते हैं? ए बार प्लस बी बार। डे मॉर्गन थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा था, ठीक है, प्लस बी डॉट, ये क्या आ जाएगा? ए बार प्लस बी बार। अब देखो, ये ए डॉट ए बार प्लस डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार। कोई भी बिट है उसको उसके कंप्लीमेंट से एंड करेंगे तो कितना आएगा? 0। ए डॉट ए बार इज 0, बी डॉट बी बार इज ऑल्सो 0। क्या बना? ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट क्या है? जोर बी। ये कौन सा गेट बना? एक्सोर गेट। कितने नेंड गेट लगे? इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना, एग्जाम में 5 नहीं करना, बाकी सारे एक्सप्रेशन उस तरीके से हो जाएंगे। समझ आ रही बात? एक्सनोर गेट में 5 आ जाएंगे, इसके आगे एक नोट गेट और लगा देंगे यहाँ पे, और इसको एंड से बना सकते। इसको पहले नोट करो, उसके बाद एक्सनोर गेट पे। क्लियर हो गया?
सबको? स्टार लगा के मार्क कर लेना, एग्जाम में पढ़ के जाना है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो उसी मेथड से होने वाले। हो गया? एक्स नोर गेट बनाओ। एक्स नोर गेट
वाई इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। तो solve करो। जो तरीका मैंने बताया था पहले, बाकी जो जनरल मेथड है उससे सोल्व करो। तो ठीक है, इसके आगे नेंड गेट और लगा देंगे, बन जाएगा। जो भी दिख रहा है। यही बनता है एक्स नॉट। कितने? 5। उसमें भी कितने आएंगे? 5 5। अरे वो तो क्या था, एक्सोर था ना। उसके आगे क्या करना पड़ेगा? एक्सनोर बनाने के लिए ये बनेगा। यहां से क्या आ रहा था? यहां से आ रहा था ए बी बार प्लस ए बार बी, यही आ रहा था ना। अभी क्या आ जाएगा यहां से? ए बी बार प्लस ए बार बी का कंप्लीमेंट। ये नोट गेट लगा दिया ना आगे, नोट गेट लगा दिया ना, तो यहां से क्या आ जाएगा? ए डॉट बी बार का बार डॉट, यहां से क्या आ जाएगा? ए बार डॉट बी का बार। फिर इस पे क्या आ जाएगा? ए बार बी डबल बार और डॉट, यहाँ पे आ जाएगा ए डबल बार प्लस बी बार। ये आ जाएगा ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार। और ये किसके बराबर होगा? ए बार ए, देखना, ए बार डॉट ए प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी बार। ये हो जाएगा 0।
जाएगा 0, क्या बना मोर, है ना। तो यहाँ पे भी 5 आ रहा है, वो मेथड भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रॉब्लम किस में है, केवल एक्सोर गेट। क्लियर। तो एक्सोर गेट को अगर नेंड गेट से बनाते हैं तो कितने नेंड गेट की जरूरत पड़ेगी, बस केवल और केवल यही दिक्कत है। बाकी सारा काम तुम्हें बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, बेसिक गेट से बना दो और कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। एक ये है और दूसरा तरीका ये है, दोनों से सही सेम आंसर आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट निकालने अपने, राइट। हो गया। चलो आगे कल करते हैं कंटिन्यू।